हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। माय नेम इज़ सुरेंद्र रतन और आज हम ईवीएस सब्जेक्ट के क्लास थर्ड के चैप्टर नंबर 2 दी मून सन एंड स्टार्स को रीड करेंगे। तो सबसे पहले ऑब्जेक्टिव्स को रीड करते हैं। एट द एंड ऑफ द लेसन यू विल बी एबल टू डिस्क्राइब द कंडीशंस ऑन द मून। तो मून पे किस तरह की कंडीशंस हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। सेकंड ऑब्जेक्टिव, स्टेट बाय द मून पेयर्स टू चेंज इट्स शेप एवरी डे। तो जो मून है वो अपनी जो स्टेट है दिखने की वो डेली चेंज करता रहता है। नेक्स्ट, डिस्क्राइब द सन एंड द लिस्ट द 8 प्लैनेट्स। सन के बारे में डिस्कस करेंगे और 8 प्लैनेट्स के बारे में इस चैप्टर में रीड करेंगे जो कि हमारे सोलर सिस्टम का पार्ट है। नेक्स्ट है रिकॉग्नाइज ए फ्यू कॉन्स्टेलेशंस। कॉन्स्टेलेशंस के बारे में पढ़ेंगे कि कॉन्स्टेलेशन क्या होती हैं और उनके पैटर्न्स को पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। दी मून, तो सबसे पहले है मून, जहाँ पे पिक्चर में देख सकते हैं मून। दी मून इज़ आवर नियरेस्ट नेबर इन स्पेस। तो स्पेस में सबसे पास हमारी अर्थ के जो है वो मून है। इट इज़ 4 लाख किलोमीटर्स अवे। यह 4 लाख किलोमीटर्स की दूरी पे है हमारे से। इफ़ अ कार वर टू ट्रैवल टू दी मून, अगर किसी तरीके से कार सीधे रास्ते से मून तक जाती होती, देन इट वुड टेक ओवर 6 मंथ्स टू रीच देयर। तो उसे मतलब एवरेज स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर की उसकी चलो मान लें, या फिर ज़्यादा चलो 70 मान लो, तो उसको जाने में 6 महीने लग जाएंगे वहाँ तक। इट इज़ द ओनली प्लेस आउटसाइड द अर्थ विच हैज़ बीन विजिटेड बाय ह्यूमन्स। तो ये ऐसी एक प्लेस है जो कि मतलब इंसानों के द्वारा विज़िट की गई है, मतलब इंसान है जो वो मून पे पहुंच चुके हैं। तो देखो इतना दूर डिस्टेंस तक ह्यूमन्स गए हुए हैं, तो और वापस भी आए हैं वहाँ से। It is the only place outside the earth which has been visited by humans. If it is a dry and barren ball of rock. यह एक सूखी और बंजर गेंद है चट्टानों की। It has no air और water. इसके पास एयर या फिर वाटर प्रेजेंट नहीं है, जैसे हमारे अर्थ पे मैक्सिमम वाटर प्रेजेंट है। तो साइंटिस्ट्स ने कहीं कहीं पे मतलब थोड़ा बहुत इस पे जो वाटर की प्रेजेंस है वो भी बहुत थोड़ी, ठीक है, वो फाइंड आउट की है अभी रिसेंटली। तो रिसर्चेस वगैरह चलती रहती हैं, बट उतना पानी नहीं है, मतलब ठीक है, कुछ भी मतलब वाटर हमारे तो यहाँ पे अर्थ पे सभी जगह पे रेनिंग वगैरह होती रहती है, तो ऐसा वहाँ पे कुछ नहीं है। इट्स सरफेस हैज़ माउंटेन्स एंड ह्यूज डिचेस कॉल्ड क्रेटर्स। तो सरफेस पे इसके काफ़ी गड्ढे वगैरह हैं, डिचेस हैं, जिनको हम क्रेटर मतलब क्रेटर का मतलब कि इसमें गड्ढे वगैरह हैं, टोए वगैरह कह देते हैं। दीज आर मेड बाय लार्ज स्टोन्स फॉलिंग ऑन द सरफेस ऑफ मून। तो ये गड्ढे बने कैसे हैं, क्योंकि काफ़ी कुछ मतलब स्टोन्स इसके ऊपर गिरे होंगे, तभी ये गड्ढे उस टाइम पे बने हैं। ठीक है, सरफेस मून की सरफेस पे जब कुछ गिरता है तब वहाँ पे गड्ढे बन जाते हैं। ठीक है। द मून रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ जस्ट एज द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन। तो जैसे हमारी अर्थ है वो सन के अराउंड घूमती है, जैसे यहाँ पे सपोज करो यहाँ पे सन है, ठीक है, तो सन के, ठीक है, तो सन के अराउंड क्या है, हमारी जो अर्थ है वो इसके अराउंड घूम रही है। ठीक है, तो हमारी अर्थ है जो वो सन के अराउंड घूम रही है। ठीक है, और जो हमारी अर्थ है उसके अराउंड ये मून है जो वो घूम रहा है, और इसका साइज़ छोटा है हमारी अर्थ से। ठीक है, तो ये हमारी अर्थ के अराउंड घूम रहा है, इसका साइज छोटा है। ठीक है, द मून हैज़ नो लाइट ऑफ इट्स ओन। मून की अपनी रोशनी नहीं है। इट रिफ्लेक्ट्स द सनज लाइट टू अस। तो यह सूरज की रोशनी हमारी तरफ रिफ्लेक्ट करता है रात को, तभी हम इसको देख सकते हैं। वी आर एबल टू सी ओनली दैट पोर्शन ऑफ द मून विच इज़ लिट बाय द सन। तो उसी पोर्शन को हम मून के देख सकते हैं जो कि सूरज के द्वारा लाइट अप किया जाता है, मतलब उसकी रोशनी सूरज की मतलब इस पे पड़ती है जिस पार्ट पे, वही उसी को हम देख सकते हैं, एक बॉल की तरह है।
ठीक है, यहाँ पे दिखाया गया है जैसे कि सनलाइट इधर को जा रही है, तो हम यहाँ पे खड़े होके अर्थ पे इस पार्ट को ही देख सकते हैं। अर्थ भी हमारी स्फीयर की तरह है, एक बॉल की तरह है। एज द मून रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ लाइट इट्स लाइटेड पोर्शन फेसिंग अस आल्सो चेंजेस। तो इसका लाइटेड पोर्शन है जो वो डे बाय डे चेंज होता है। दैट्स वाई द शेप ऑफ मून एज सीन बाय अस कीप्स ऑन चेंजिंग। इसीलिए तो मून की जो शेप है वो चेंज होती रहती है। व्हेन द मून इज बिटवीन द अर्थ एंड द सन वी कैन नॉट सी द लाइटेड पोर्शन एट ऑल। जब मून है जो सन और अर्थ के बीच होता है तो उसका लाइटेड पोर्शन हम नहीं देख सकते। दिस इज़ द न्यू मून, इसे हम न्यू मून कहते हैं। व्हेन द मून इज़ ऑन द अपोजिट साइड तो मून जब अपोजिट साइड पे होता है, ठीक है, तब हम इसका लाइटेड पार्ट देख सकते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे इन्होंने दिखाया है नीचे। ठीक है, यहाँ पे अर्थ है हमारी, सनलाइट इधर से आ रही है। ठीक है, यहाँ से सपोज करो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे सन है। ठीक है, उसकी लाइट यहाँ पे अर्थ है। ठीक है, मून जब इसके बीच होगा दोनों के, सन और अर्थ के, यहाँ पे क्या है हमारी, ये अर्थ है, ये अर्थ है। ठीक है, ये हमारा सन है। तो जब मून देखो यहाँ पे होगा इस पोजीशन पे, ठीक है, तो इसका जो डार्क पोर्शन है, ठीक है, उसी को हम देख सकते हैं। मतलब ये नज़र नहीं आता हमें। जैसे जैसे ये सर्कल में घूमता है अर्थ के अराउंड, ठीक है, तो इसका कुछ पोर्शन हमें नज़र आना शुरू हो जाता है। ठीक है, जब ये दूसरी तरफ चला जाता है यहाँ पे, तो फुल मून हम देख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से समझ सकते हैं इसको। नेक्स्ट, न्यू मून के नाइट को, ठीक है, जब भी न्यू मून की नाइट होती है, रात होती है, तब हम मून को नहीं देख सकते। ठीक है, तो न्यू मून की जो नाइट है, ठीक है, उसके बाद जो मून है हमें धीरे धीरे दिखना शुरू होता है। इन 1 वीक वी कैन सी हाफ ऑफ द मून। एक हफ्ते के बाद हम जो आधा मून है उसको देख सकते हैं। इन 2 वीक्स द फुल मून कैन बी सीन। 2 हफ्ते के बाद न्यू मून की जो रात है उसके 2 हफ्ते बाद हम फुल मून देख सकते हैं। आफ्टर द फुल मून नाइट द लाइटेड सरफेस वी कैन सी गोज़ ऑन द रिड्यूसिंग। फिर दोबारा से जो मून है वो घटना शुरू हो जाता है। इन 1 वीक वी कैन सी ओनली हाफ ऑफ द मून। एक हफ्ते बाद दोबारा से फिर मून का हाफ हमें नज़र आता है। इन 2 वीक्स कम्स द न्यू मून अगेन नाइट। ठीक है, नाइट अगेन, तो मतलब 2 हफ्ते के बाद उसके दोबारा फिर से जो न्यू मून नाइट है वो आ जाती है। ठीक है, न्यू मून और फुल मून नाइट्स हैं जो वो इस तरह से चलती हैं। नेक्स्ट, द सन एंड द सोलर सिस्टम। सन और उसके अराउंड जो कुछ भी घूम रहा है उसके सन के, ठीक है, वो सन की फैमिली है जिसे हम सोलर सिस्टम कहते हैं। यू ऑलरेडी नो दैट द सन इज़ द स्टार नियरेस्ट टू द अर्थ। हमें पता है कि सन है जो वो नियरेस्ट स्टार है अर्थ के। इट इज़ मच लार्जर दैन द अर्थ। इसका साइज़ अर्थ से काफ़ी बड़ा है। मोर देन अ मिलियंस अर्थ वुड फिट इनसाइड द सन। तो मिलियंस अर्थ हैं जो इतनी जो अर्थ हैं वो सन के अंदर फिट हो जाएं। ठीक है, अगर अंदर से खाली हो, इतना साइज़ है। लाइक ऑल स्टार्स द सन इज़ मेड अप ऑफ हॉट गैसेज। दूसरे स्टार्स की तरह हॉट गैसेस से बना हुआ है सन भी। इट गिव्स आउट लाइट एंड हीट। इससे बाहर क्या निकलता है, लाइट, रोशनी और गर्मी। विदाउट द सन अर्थ वुड हैव बीन डार्क। तो सन के बिना अर्थ पे क्या होता, अंधेरा और बहुत ही ठंड होती। एंड विदाउट एनी लाइफ, और हमारी अर्थ लाइफ के बिना होती। तो यहाँ पे कुछ उन्होंने प्लेनेट दिखाए हैं, मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स। जुपिटर का साइज सबसे बड़ा है। ठीक है, सैटर्न है जो यहाँ उसके अराउंड रिंग है। यूरेनस है, ये उल्टी मतलब दिशा में सर्कल करता है। नेपच्यून है। ठीक है, तो 8 प्लेनेट है हमारे सोलर सिस्टम में, ये याद रखना है। ठीक है, तो जो बड़ी बॉडीज़ हैं जो अर्थ के अराउंड सन के अराउंड घूम रही हैं उनको प्लेनेट कहेंगे। जैसे हमारी अर्थ भी एक प्लेनेट है जो कि एक रास्ते में अपने ही रास्ते में किसी पर्टिकुलर पाथ में घूमती है सन के अराउंड।
देयर आर 8 प्लैनेट्स मूविंग अराउंड दी सन। तो सन के अराउंड 8 प्लैनेट हैं जो मूव कर रहे हैं। दी अर्थ इज़ वन ऑफ देम, अर्थ उनमें से एक है। दी सन एंड दी 8 प्लैनेट्स आर पार्ट ऑफ सोलर सिस्टम। सन और 8 जो प्लैनेट हैं उसके वो सोलर सिस्टम का पार्ट हैं, ठीक है। और इसके अलावा और ऑब्जेक्ट भी सन के अराउंड, जो कुछ भी उसके अराउंड घूम रहा है वो सोलर सिस्टम का ही पार्ट है। नॉन ऑफ द प्लैनेट्स गिव्स आउट इट्स ओन लाइट। कोई भी प्लैनेट इस तरह का नहीं है जिससे उसकी खुद की लाइट निकलती हो बाहर, ठीक है। लाइट सन की लाइट उन पे पड़ती है तो वो चमकते हैं। द अर्थ इज़ वन ऑफ देम। द सन एंड द 8 प्लैनेट आर पार्ट ऑफ द सोलर सिस्टम। सन और 8 प्लैनेट हैं जो वो सोलर सिस्टम का पार्ट है। नॉन ऑफ द प्लैनेट्स गिव आउट इट्स ओन लाइट, ये हो गया। दी स्टार्स एंड द कॉन्स्टलेशन। स्टार और कॉन्स्टलेशन क्या होती हैं, ठीक है। मतलब नाइट में इमेजिनरी कुछ हम पैटर्न बना लेते हैं, ठीक है, स्काई में नाइट टाइम, जब क्लियर नाइट हो गर्मी में बिल्कुल, तो हम कुछ पैटर्न सोच लेते हैं ब्रेन में, तो वो उन पैटर्न्स को हम कॉन्स्टलेशंस कह देते हैं। जैसे कि यहाँ पे कुछ स्टार्स हैं, हम सोच लेते हैं कि अगर इनको मिला दिया जाए स्टार्स को इस तरह से तो यहाँ पे एक एनिमल बन रहा है यहाँ पे, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पे स्कॉर्पियस बन रहा है, यहाँ पे एक शिकारी की तरह यहाँ पे स्टार्स को हम नाइट टाइम जब देखते हैं आसमान में तो एक शिकारी की यहाँ पे बेल्ट नज़र आती है, यहाँ पे उसकी स्वॉर्ड है जो तलवार, यहाँ पे उसकी शील्ड है, ठीक है। तो एक शिकारी की तरह में नज़र आता है। जो ये जो पैटर्न है स्टार्स के जो हम सोचते हैं अपने ब्रेन में वैसे ही इमेजिनरी, उनको हम कॉन्स्टेलेशंस कहते हैं। ये हमें पुराने टाइम में मतलब रास्ता देखने के लिए हम इसका यूज़ करते थे, डायरेक्शन फाइंड आउट करने के लिए। सम स्टार्स आर स्मॉलर दैन दी सन। कुछ स्टार्स हैं वो छोटे होते हैं सन से। अदर्स आर मोर देन 1000 टाइम्स लार्जर। तो दूसरे हैं जो वो 1000 गुना बड़े 20 से स्टार्स हैं। ऑन ए क्लियर नाइट यू कैन सी थाउजेंड्स ऑफ स्टार्स। क्लियर नाइट में हम हज़ारों स्टार्स हैं जो वो देख सकते हैं। यू कैन सी सम ग्रुप्स ऑफ स्टार्स दैट सीम टू फॉर्म शेप्स इन द स्काई। तो हम स्काई में काफ़ी ग्रुप्स स्टार्स के देख सकते हैं जो कुछ ना कुछ शेप बनाते हैं आसमान में, उनको कॉन्स्टेलेशंस कहेंगे। 88 कॉन्स्टेलेशंस हैव बीन गिवन स्पेशल नेम्स। तो 88 कॉन्स्टेलेशंस को पहचाना गया और उनको पर्टिकुलर नाम दिया गया है। तो चलो लास्ट में एक्सरसाइज सॉल्व करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नियरेस्ट टू अर्थ। तो सबसे नज़दीक कौन है अर्थ के, मून, ठीक है। नेक्स्ट, सन इज़ मेड अप ऑफ डैश। तो सन किससे बना हुआ है, हॉट गैसेस से। विच ऑफ द फॉलोइंग गिव्स आउट इट्स ओन लाइट। तो किसकी अपनी खुद की रोशनी है, सन की। विच ऑफ दीज इज़ बिगेस्ट। सबसे बड़ा कौन है, जुपिटर। विच ऑफ दीज इज़ नॉट ए कॉन्स्टेलेशन। तो इनमें से कॉन्स्टेलेशन कौन नहीं है, तो सैटर्न नहीं है, ठीक है। सैटर्न तो एक प्लैनेट है। विच ऑफ दीज इज़ ए स्टार। तो इनमें से स्टार कौन है, सन। मैच द कॉलम। डिचेज ऑन द सरफेस ऑफ मून, उनको क्या कहते हैं, क्रेटर्स कह देते हैं। व्हेन द मून इज़ बिटवीन द सन एंड द अर्थ। जब मून है जो वो सन और अर्थ के बीच होता है, ठीक है, तो उसको हम न्यू मून कहेंगे। तो ये रह गया था, तो न्यू मून यहाँ पे आप लगा लेना, न्यू मून, ठीक है। 8 राउंड ऑब्जेक्ट्स, तो एक रह गया तो इसका इसी के साथ मैचिंग होगी, ऑब्वियस है, ये तो क्लियर है। 8 राउंड ऑब्जेक्ट्स दैट मूव अराउंड द सन। तो 8 राउंड ऑब्जेक्ट दो जो अर्थ के अराउंड घूमते हैं उनको प्लैनेट कहते हैं। स्टार पैटर्न्स को हम क्या कहते हैं, कॉन्स्टेलेशंस कहते हैं। स्टार नियर टू अर्थ, जो स्टार अर्थ के पास है वो सन है, ठीक है। तो इसको मैच कर लेना लास्ट में, ठीक है। तो इसकी मैचिंग जो है वो किससे होगी, मून की न्यू मून से होगी, ठीक है ना। तो इसकी मैचिंग यहाँ से कर लेना आप, ठीक है, इस तरह से। तो चलो मैं रेज कर देता हूँ एक बार इसको। तो ट्रू फॉल्स है हमारे पास। यू कैन लाइट ए फायर ऑन द मून। तो हम मून पे आग जला सकते हैं कहते हैं, तो नहीं जला सकते। वहाँ पे ऑक्सीजन नहीं है, गैस नहीं है, ऑक्सीजन के बिना देखो कुछ जल नहीं सकता, एयर के बिना। तो हम मून पे लाइट नहीं जला सकते, नहीं मतलब फायर, आग नहीं जला सकते। नेक्स्ट देखो, अगर ऑक्सीजन पहुँचा दे तो कुछ लग सकती है आग वहाँ पे। दी स्टार्स गो अवे फ्रॉम दी स्काई ड्यूरिंग द डे।
तो स्टार्स हैं कहते हैं कि दिन के समय दूर चले जाते हैं अर्थ से, तो नहीं जाते, ठीक है, होते तो हैं बट दिखते नहीं, तो फॉल्स है ये। व्हेन द लाइटेड पोर्शन ऑफ द मून कैन नॉट बी सीन एट ऑल वी कॉल इट न्यू मून। तो जो लाइटेड पोर्शन होता है मून का, जिस पे रोशनी पड़ती है, ठीक है, तो वो न्यू मून वाले दिन नहीं दिखता वो पोर्शन, लाइटेड पोर्शन, तो ट्रू है। विदाउट द सन देयर वुड बी नो लाइफ ऑन अर्थ। तो सन के बिना लाइफ पे, सॉरी, अर्थ पे कोई लाइफ नहीं होगी, तो ट्रू है। द अर्थ इज़ ए प्लेनेट, तो ये भी ट्रू है। ऑल स्टार्स गिव आउट देयर ओन लाइट, तो ट्रू है, ठीक है, तो सभी स्टार्स की अपनी रोशनी होती है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है वाई कैन वी सी द फुल मून, तो हम फुल मून को क्यों देख सकते हैं, ठीक है, व्हेन वी कैन सी द फुल मून, ओके। वी कैन सी द फुल मून आफ्टर 2 वीक्स फ्रॉम न्यू मून लाइट, न्यू मून लाइट के 2 हफ्ते बाद हम फुल मून को देख सकते हैं, ठीक है। व्हाट इज़ द सोलर सिस्टम, तो सोलर सिस्टम क्या है, तो सन एंड ऑल द ऑब्जेक्ट्स विच रिवॉल्व अराउंड इट आर नोन एज सोलर सिस्टम, ठीक है। तो सन और उसके अराउंड जो भी कुछ घूम रहा है उसको हम सोलर सिस्टम कहते हैं। इसमें प्लैनेट भी आ जाते हैं और उसमें जो भी और ऑब्जेक्ट हैं उसके अराउंड वो सभी आ जाते हैं। कॉन्स्टेलेशंस क्या होती हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉन्स्टेलेशंस। वी कैन सी द फुल मून आफ्टर 2 वीक्स, हम 2 हफ्ते नहीं, सॉरी, कॉन्स्टेलेशंस आर द इमेजिनरी पैटर्न्स फाउंड बाय स्टार्स इन द स्काई। तो कॉन्स्टेलेशंस कुछ काल्पनिक पैटर्न का मतलब डिज़ाइन होते हैं कुछ, जो कि स्टार्स के द्वारा बनाए जाते हैं स्काई में। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।